आज कण कण क्यों बोल रहा, क्या छोड़ दो ये छोड़ दो और साधे हुए समाधि। उठ रही अंतर मन में व्याधि, ये हिमालय उदधि को एक जहाँ दिखाई पड़ते हैं मुझको आज। फुट रहे प्रलयकारी लोग, ये फट रहे विस्मयकारी विस्फोट, क्या छाड़ दो दौरियों के भुजदंड, वेदने में भर दो नरमुंड, जगत को कर दो एकाकार, कौन कहता है बारंबार। चलो प्रस्तर चलो प्रस्तर, पहला जग में हाहाकार, भारत के पावन सुंदरा पर गौन ग्रहणाचार, वो डोल रहा है भूमंडल, वो डोल रहा है भूमंडल। शक में लगी आग, माँ तो भारती बुला रही है, उठो प्रस्तर जाग जाग, दानवतावादी दंभी दल मानवता को मसल रहे हैं, शांत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं भारत की पवित्र धरती से। अरे दैत्य दल भाग भाग, आज भारती बुला रही है, उठो प्रस्तर जाग जाग, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो भारतवासी। लुट रही आज मथुरा काशी, लुट रहा देश का नैतिक बल, सब लोग से प्रेरित है निर्बल, हो रहा प्रदूषित गंगा जल, फैला है 34 छल ही छल, कैसा आया भीषण अनाचार शंखों से लगातार दरित हो रही बार बार। क्या मातृभूमि भारती मैया सिंह वाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान, क्या कह रही हो माँ बार बार, ओ क्या मातृभूमि भारती और पुकारती है बार बार, यह राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठार धार। अरे आज आर्य भूमि पर अनार्य वार कर रहे, ये मात्र तुंग सिंह पर वह प्रहार कर रहे, मातु सिंह वाहिनी खलीलाल को पुकारती और हाथ में लिए हुए पंच थी प्यारती, कह रही उठो राम ये युद्ध है तो हो तैयार, राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठार धार। आज बुझाएं मचल पड़ी है, अरिकादर मिटाने को तो चरण हमारे उछल पड़े हैं, आतरा दशकाने को उमड़ पड़ी दुश्मन ज्वाला दमकल शिवशाने को, मैं भरसे दारू चरण धरा पर रण तांडव दिखलाने को, हेरा साधना छोड़ चलो करना है जग का शेष काम। ये राम राम तो बन बैठे इस बाकी बन्ना परशुराम, इसकी हल्का में लगी आग, दोनों रहा लगातार, कौन लाल मैया ने जन्मा जिसने फैलाया अंधकार, हस्ता पर मैं रहते कैसा छाया भीषण अंधकार। अरे क्षणिक समाधिस्थ होता हो और देखूंगा मेरी स्मायिक समाधि होने का क्या कारण है खबरदेव। अरे प्रत्याशित महानाशर अजगों का खंडन हो चुका, चमचम चमक चपला से चमक चमका, उसके बीच में कुआसा छिप जाता था और छिप जाते थे छत पर क्षत्रियों का दिल हिल जाता था, जीवित है अभी धरा के बीच में मयंक शदेक दिग्गजों का दिल हिल जाता था। अश्व देवियों अश्व की रक्षा करना, वम देवताओं समस्त वन की रक्षा करना परशुराम का महाऐतिहासिक अभियान। पिथरा पैंगल को हर हर महादेव, हम विश्वनाथ, वंदे मातरम, वंदे धेनु। सर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुल कमल पतंगा, ओ देखत भृगुपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। हेलो हे भृगुनायक हे पूज्य श्रद्धेय ऋषि अभिनंदन है, हो रहा दास ये नत माता, करता चरणों का प्रभु बंदन। हम गुरु अज्ञानी गुरुवर, तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करो,
लो बना हमें कृपा पार, हो सके मेरा कल्याण करो। पावन पद रजु से प्रांगण का सौभाग्य खिले रहा कैसे, मानो प्रातः के यह सूर्य उदय का तेज चमकता हो जैसे। स्वीकार करो विनीत विचेत आभार सहित ये अरे पण है हो रहा दान यह नतमस्तक करता चरणों का प्रभु बंदन है। श्री राम स्वरूप पितु नाम है गुरुवर, राम शरणे मम नाम, मुनि के पावन चरण में नतमस्तक करत प्रणाम। अहम त्वं वंदे अहम त्वं वंदे अहम त्वं वंदे। मुनि श्रेष्ठ के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार। पाश्चात्य सभ्यता का दमन करके इधर आओ आगे। पाश्चात्य सभ्यता का दमन करके भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा का सम्मान बढ़ाया है नेपाल। सुना तुम्हारे हृदय के उद्गारों को, मन गदगद हो गया। सुंदर सा आशीष है तुम्हारे लिए। क्या है व्यास जी? ओम ये राह देखती देश बधू है, ये राह देखती देश बधू है, और अपना वेश कुबेश किए ये बिखरा कर श्रृंगार महावर, और बंदी कैसा वेश लिए फिर पति प्रता का चिन्ह अंग से। यह पति प्रता का चिन्ह अंग से, और उनका याद मिट रहा है कि भीषण हलचल में सिंदूर का और सरस सुहाग लुट रहा है। तो फिर नपति शत्रु सेना में घुसकर, यह नपति शत्रु सेना में घुसकर पीलो शोणितशाला, और नष्ट भ्रष्ट कर दो बैरी के ये घर के सुख की मधुशाला। फिर माँ का लुटा सुहाग बचाओ, यह माँ का लुटा सुहाग बचाओ अपनी प्रबल भुजाओं से, और आशान्वित कर दो भारत को अपनी प्रेम आशाओं से। तो होगा न कल्याण तुम्हारा, फिर होगा न कल्याण तुम्हारा, जीवन भी सुखमय होगा, और विजय मिलेगी तुम्हें युद्ध में, और देश विकसित होगा। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। शुभाशीष कल्याणमस्तु। आशीर्वाद दिव्य शुभ मंगल। वाह ओ जनक बहोरी आये सिर नावा, जनक बहोरी आय सिर नावा, आय सिर नावा, आय सिर नावा। आपका सानिध्य पाकर
यह धन्य है जीवन हमारा, ओ दिगंबर के परम प्रिय मांगलिक वंदन तुम्हारा। भृगुदेव कुलम भानुम सहस्रबाहुर्मर्दनम रेणुका नैनानंदम परशुम वंदे विप्रधनम कोटिसूर्य प्रतीकासम विद्युत पुंज समप्रभम तेजो राशि ददराथी जामदग्न्यम प्रतापमान नीलमेघ निभम प्रासुम जटा मंडल मंडितम धनु परशु पाणिम चा साक्षात काल मीमांतकम ततो महारोमा तस् स्वर्णोमा तत्पुत्रो ह्रस्रोमा ह्रस्रोमनश शीरध्वज भवंतम वंदनम करोति। एक तरफ शासन है, एक तरफ प्रशासन। जब कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है शीरध्वज, तो बार बार साष्टांग दंडवत करे तो जिसे प्रणाम किया जाता है वह व्यक्ति उसे उठाकर के गले से लगा लेता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, नैतिकता है, दिव्यता है और भाव पक्ष है। और जब व्यक्ति जितना झुकना सीख जाता है वही व्यक्ति उतना ही बड़ा बन जाता है। मैं विचार करता हूँ उस समय क्यों, तो एक समय वो होता था जब लोगों के मकान बहुत छोटे होते थे परंतु रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। लोगों की वस्त्र बड़े मैले कुचैले हुआ करते थे परंतु पहनने वाला बड़ा साफ सुथरा हुआ करता था। और प्रत्येक व्यक्ति के मुख में पान का बीड़ा तो रचा हुआ नहीं दिखाई पड़ता था शीरध्वज, परंतु पेट बड़ा मजबूत और निर्मल हुआ करता था। लेकिन समय बदल गया, हमारे दुर्भाग्य समय बदला, देश बदला, पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी सनातन संस्कृति का दमन कर दिया, तो फिर व्यक्ति भी बदल गया। लोगों के मकान तो बहुत बड़े हो गए परंतु रहने वाला व्यक्ति बड़ा छोटा हो गया, बड़ा पौना हो गया, या यूं कहा जाए निसंदेह पूर्वक नीच निकृष्ट प्रवृत्ति। योगीराम जनका की विहाय से अष्टांग योगी शीरध्वज जन नाम ज्ञान का नाम कर्म का जो ज्ञान और कर्म में एकात्मकता रखता हो मानो उसका नाम है जनक। जन नाम प्रजा का नाम पुत्र का जो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालित करता हो मानो उसका नाम है जनक। और जन नाम पृथ्वी का नाम आकाश का जिसका राज्य और सौर पृथ्वी से आकाश की ऊंचाई तक फैल गया हो मानो उसका नाम है जनक। या फिर यूं कहा जाए व्यास जी जो आचार्य कहते हो जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो संतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। इस पृथ्वी से पुत्री उपजावे वही जनक है, और निज घर में भगवान बुलावे तो फिर वही जनक है। आयुष्मान भव जाओ, बहुत सुंदर दिव्य विश्वासी ओ सिय बोलाय प्रणाम करावा, प्रणाम करावा, प्रणाम करावा। आओ बेटी आओ, और इधर देखो ये हैं श्री भृगवंश विभूषण भार्गव पूज्य परशुराम जी हैं। बेटी अपनी दोनों हाथ जोड़कर इनके चरणों में प्रणाम करो। क्या नाम है इसका पुत्री का? सीता। सीता, अरे वाह, इसके द्वारा रखा गया देवर्षि नारद के द्वारा नाम रखा गया सीता। सीता सर्वमयी सीता, सबके हृदय में वास करने वाली सीता, यह जगतमयी सीता, प्राणियों के हृदय में वास करने वाली सीता, और मेरे हृदय को मोह लेने वाली सीता तुम्हारे लिए सुभाषीष पुत्री धरती के विशाल अंत से उत्पन्न होने वाली बालिका। ओम धरती के अंत से उपजी ओ धरते मां की प्यारे, ये सुख समृद्धि सौभाग्यवती भो, और बेटी जनक दुलारी जब तक रहे यह सिर से दुरा, और महावर कान तुम्हारा पतिव्रताओं की श्रेणी में, और पहला भाग तुम्हारा निशाचर संहार। नारद देवी इसे बनी तल पर आई हो,
अमित शक्ति अनुसावतार ले बेटी वैदेही कहलाई हो। परंतु क्षीरध्वज बालिका के ललाट पर मैं एक ललित पढ़ रहा हूँ, क्या वनवास हो, वनवास हो पति साथ साथ रहना होगा। राक्षस की कारा में लेकिन फिर से राजा, लेकिन फिर से राजा और रानी बनकर सुख भोग गया राज्य पारा। लेकिन फिर वनवासिन ये लिखा भाग में, ये भविष्य कथन हमारा ऋषि वाल्मीकि जी पावन कुटिया में होगा आवास तुम्हारा। फिर लव कुश होंगे, यह लव कुश होंगे दो यमल पुत्र और शिक्षक तुमको बनना होगा ये युद्ध समय में। और तुम पुत्रों को निज पिता से लड़ना होगा प्रेम समय में। हे हसिया सुनो धरती में क्षमा जाएगी तू और निज अस्तित्व यहाँ आना की शान छोड़ जाएगी तू। आयुष्मती हो अखंड सौभाग्यवती हो, ले जाओ सुंदर बालिका को जाओ। ओ विश्वामित्र मिले पुनियाए, मिले पुनियाए। प्रातःकाल की मधुर बेला और प्रातःकाल की मधुर बेला में किसी को संत मिले और सत्संग मिले तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। मज्जन फल पेखी तत्काला काक हुई बको बराला संत दृश्य पातक डरही। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान और जो जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। संसार का संपूर्ण वैभव, संपूर्ण सुख तराजू के एक पलड़े पर रखा हो। संत मिलन रूपी सुख, सत्संग रूपी सुख तराजू के एक पलड़े पर रखा हो तो उसका भार सर्वोपरि होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे दुलाय का अंग, तूल लता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ऐसी सत्संग की महिमा है गाथे और सभी प्रकार की कुशलता है। अगर सभी प्रकार की कुशलता है तो फिर मिथिला में आने का कारण, वो भी पीली मिथिला में आने का कारण है। हाँ शीघ्र अकेले नहीं है, आइए युगल बंधु भार्गव परशुराम जी को प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त। पद सरोज मेले दो भाई। परंतु विचार कर रहा हूँ गाधे, प्रणाम करवाने से पहले आपने बालकों का परिचय नहीं बताया, किसके राजकुमार हैं, बड़े सुंदर हैं। हाँ परिचय बताओ। ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं। क्या बात है। ये जो श्याम वर्ण का बालक है इसका नाम राम, राम। और ये जो गौर वर्ण का बालक है इसका नाम लखन। लखन, राम लखन, ये वही राम लखन तो नहीं, मरुआ वाले। नहीं, नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा, अयोध्या वाले बड़े सुंदर हैं। आप बहुत सुंदर हैं, बालक सुंदरतम हैं, आप दिव्य हैं, बालक दिव्यतम हैं। और दिव्यतम बालकों के लिए शुभाशीष अभ्यासी क्या है। ओम ये शनत कुमारों के द्वारा अरे स्वस्ति पाठ उच्चारण ये स्वयं धन आकर के सेवा पाठ करें धारण। राजकुमारों तुम संस्कृत की गौरव गरिमा को बढ़ाओ। संस्कृत संस्कृति का अनन्य विन्यासक संबंध है और जो राजा संस्कृत की उपेक्षा कर रहे हैं वहां जाकर के सभी भाषणों से संस्कृत का सुंदर और दिव्य परचम फहराओ। संस्कृत संस्कृत शेष मलंकृता तुम झंकृत कर दो रबीणा ये रिद्धि सिद्धियां हरिधियां में और मम राशि परम प्रवीणा। फिर वत्स तुम्हारे, इसी में लेना पड़ेगा समय। फिर वत्स तुम्हारे शन रक्षक हो और सदा शेष साई भगवान। ये दशो दिशाएं यश गाती हो
और कभी ना हो तुम दोनों का अवसान। राजपुत्रो बंबाक्यम त्रिलोक सनातनार्ष मुख्यम जय प्राप्तम दीर्घायु राम लक्ष्मणो राम ही हो राम ही चितय रहे थकिलोचन रूप अपार मार मदमोचन। गाजनंदन आपने कहा जो श्यामपण का बालक है जिसका नाम राम है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये चोर है। सही है? सत्य है, सही है। चोरों को जो साथ में रखता है वो चोरों का सरदार बाबा है, ये भी सही है। ये भी सत्य। हाँ और ये भी सही है। आप बड़े अच्छे बाबा हो, बड़े सुंदर हो, दिव्य हैं, और बहुत समय के बाद मिले हो बाबा हैं तो और भी अच्छे हो गए, बड़े सुंदर हैं अब बाबा। ये चोर हैं, ये किसी ग्राम स्तर का नहीं, ये किसी जिला स्तर का नहीं, ये किसी प्रदेश स्तर का नहीं, ये किसी राष्ट्र स्तर का नहीं, अभी तो अंतरराष्ट्रीय चोर है। ओम राजत राज समाज महु यह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन यह विश्व विलोचन। चोर इसलिए मैंने कहा कि चोर है बाबा। मेरा एक निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, जाना नहीं है अभी। अयो गाधिनंदन चप्पल फट गए। अयो गाधिनंदन रुक जाओ हमारे कहे बाबा सामरो, बाबा सामरो रुशलोनो परिनयन देख लेने दो। यह उमड़ो है अगाधी प्रेम मन मानस में और प्रेम का पवित्र चित्रयाज खींच लेने दो। ये सुधा का समुद्र, यह सुधा का समुद्र पाए छुदा क्यों न बुलाऊं आज और छिक कर शराब पी लेने दो। राम रम जाओ, कच्चू से लगोगे ठीक रहा। राम रम जाओ राम देवता ये में और या तो परशुराम को राम धर्म लेने दो। मुनि ये मुनि निर्मल हो इनके जीवन, इनके मुनि निर्मल हो इनके जीवन सुख पावे इनसे जीवन भर। हर शाम मानोगे दुलमन सब अंग पर भान भरे सब अंग पर भान भरे। यह दृग की अनुपम पुतलियों पर यह दानोदल कृष्णानु भरे। ये आते नहीं षष्ठी कलना में, ये आते नहीं और षष्ठी गणना में ये दोनों ही मानव गणना की प्रतिबिंबित मुखमंडल पर जिनके संकल्प विकल्प विजय। मुनि निर्मल हो इनके जीवन, मुनि निर्मल हो इनके जीवन। ले जाओ गाजनंदन बालकों को, थोड़ी देर और ठहर जाएंगे तो हमारे नेत्र फट जाएंगे, जाना नहीं। हाँ ओ बहुरी बिलोक विदेह सन कहु कहती भीर पूछत जाने अजान जिमे व्याप्यो कोप शरीर। ये गुरसा संप्रकार दान सुभा को उनको हुआ आज को फिर बने का मनबान। कई कारण राजा जुरे हैं, कई कारण फिर भाई भारे, फिर भाई भारे, फिर भाई भाई समाचार कही जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। देश देशांतर के दीप दीपांतर के नेपाल मिथिला में यही कारण आए। वो कारण बेटी सीता है। एक दिवस मेरी जानकी ने, एक दिवस मेरी जानकी ने
नाथ एक कौतुक किया, क्या किया? भगवान शिव के धनुष को निज पाम कर में ले लिया। फिर तब कर लिया मैंने कठिन प्रण, क्या? तब करो लिया मैंने कठिन प्रण, किसी बर वही कहलाएगा। भगवान शिव के धनुष को जो तोड़ कर दिखलाएगा। प्रण की पूर्ति हो गई, धनुष का खंडन हो गया। हो सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे देखे चाप खंड मही डारे। परम शैव ब्रह्मर्षि दधीच के स्मारक आर्यावर्त के गौरव धनुष खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में अपने प्राणों का परित्याग किया था, आज स्वार्थ की वशीभूत होकर के शीरत ने तुम्हें तड़वाकर धूल दूषित डलवा दिया। प्यारे पिनाक, मैं जाऊंगा कैलाश। भैया पार्वती पूछेगी प्रिय परशुराम मिथिला में मेरा पिनाक कैसा है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? प्यारे पिनाक, ओम कहा था मैया उमा ने चलते समय, और यजगो को एक क्षण भी न्यारा मत होने दो, यह रहने दो शिखर पर ही और प्यारे दुलारे को। इस भारत के भविष्य को किंचित मत खोने दो। अरे आज अजगो खंड लख कर ये हृदय फटता हमारा, और टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। अरे आज मानवता फपक कर रो पड़ी वन वे सहारा, और टूटने के पूर्व तुमने क्यों ने मुझको पुकारा। अरे अजगो तू न टूटा, टूटा ये भाग्य ही हमारा है। अजगो तू न टूटा, छूटा इस जग से सहारा है। जय किश निर्दयी ने और लगा कर मुझ पर घात, इस भारत के भविष्य को किंचित ना विचारा है। या सूर्य चंद्र यवनी पर गिर क्यों नहीं गए मयंक, प्रलय मच जाती किंतु धरा ने धैर्य धारा है। प्यारे पिनाक, ये आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गत हो गई तुम्हारी। हरे और न तुमने मुझे पुकारा, ये क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले भी जल था और जीवन था, ये धरती अंबर नंदन था। ये ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, अरे पर हर्षदा मदमास ही था। यह मित्र तुम्हारे ना रहने की,
इन आंखों में तिनके साखर के और पर हम कहने भर को ही थे, या सेवक मित्र हितैषी घर के लेने को बदला मैं लूंगा। ये शक्ति कोई रोक सकेगी, लेकिन फिर अंतरतम में यह ज्वाला और रह रह करके फिर देखेगी। बैरी तोड़ गया तन तेरा, अरे और न तुमने मुझे पुकारा। ये क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था प्यारे पिता। अरे माँ शैल जागे और हृदय के दुलारे, और प्रभो चंद्र मोले स्वर के प्राण प्यारे परम शेव। नैमिष तपी मौन क्यों हो, अरे बोलो गुरु बंधु आज मौन क्यों हो त्रिपुर मद विनाशक दैत्य दल धुंधकारी। और कहाँ है गई आज शक्ति तुम्हारी, और कहाँ है गई आज शक्ति तुम्हारी। महान शोक महान शोक अतरीश अतिरिस बोले वचन कठोरा जल जल के धनुष बोल 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 बोल। भगवान शंकर के पावन बिना का खंडर के बाके मौन खड़ा सिरत हथ बोल, मौन खड़ा सिरत हथ बोल। बेग दिखा मोड़, बेग दिखा मोड़, बेग दिखा मोड़ न ते आजू उल्टो मैया लही सुंदरहार को मेरे समक्ष उपस्थित करो, नहीं तो तेरे राज्य का सर्वनाश का राजा हटा करके यहाँ का दूसरा राजा बना दूंगा। बेग दिखा। हाथी डरे उतर दे तंड्रप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीरो, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। भगवान, आपके शिव धनुष का खंडन करने वाला कोई और नहीं, आपके चरणों का कोई दासी ही होगा। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, क्रोध को शांत करें भगवान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कभी किस से डर सकता है। जिन पर वो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भय जनिहारा, हो ही के बुबेक दास तुम्हारा। आयशु कहा कही अग्नि मोही, बार बार बिनबऊ मुनि तो। रघुराम बड़ी रहस्यमयी का प्रयोग किया जाना तुम्हारे द्वारा। तुमने कहा नाथ शब्द बंजनी हारा हुई के दास तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला मेरा दास ना। अगर वो दास है तो स्वामी का संपूर्ण प्रकार का हित करने वाला होता है दास, सभी प्रकार की नैतिक क्रियाओं में भाग लेने वाला होता है दास। वहां अनुकूलता कार्य करने वाला होता है दास, परंतु कार्य क्या क्या प्रतिकूलता का, कार्य क्या क्या अनहित का,
कार क्या करे तक्ता का श्री राघवेंद्र धनुष सुनने वाला मेरा दास बोरहीना दास को दास वहा सेवक कहलाने के योग नहीं सेवक सो हो सेवक सो जो करे सेवकाई नहीं तो और हरि करने कर करिए लड़ाई। और राघवेंद्र को सेवक है तो करे मेरी सेवकाई नहीं तो कार्य किया गया हरि का शत्रुता का और मांगी गई है परशुराम से लड़ाई। सुनहु राम सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरि पुमोर। सुनो राघवेंद्र जिसने भगवान चंद्र बोली के पवन पिना का खंडन किया है वो कोई साधारण नहीं शास्त्र बाहु के समान मेरा बैरी है। मेरा रिफर तुम आज्ञा मांग रहे हो अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ शोभ लगाओ बिहार बिहाई समाज नहीं तो नत मारे जय है सब राज। शोभ लगाओ शो मने वह कौन धनुष तोड़ने वाला है शोभ लगाओ बिलग हो जाए और नहीं तो बिहाई समाजा अगर वो अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा न किया गया तो देख रखो नहीं तो नत मारे जय है सब राजा और सब राजा। हो सुन मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसों धरहि अपमाने बोले परसों धरहि अपमान। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की घोषणा जय शिव धनु तोरा साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने भी भूत भामन भोलेनाथ शिव जी के कोदंड का खंडन किया है वह महात्मा परशुराम जी का शत्रु है। शत्रु साधारण कोटि का नहीं है शत्रु शास्त्राबाहु अर्जुन के समान है शास्त्राबाहु अर्जुन के बराबर का है। मैं विचार करने लगा यह जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है यह जो पितामह ब्रह्मा का संसार है ये संसार कैसा है। भले पोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिल गाए कहीं वेद इतिहास पुराना अब विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। यह जो पितामह ब्रह्मा की सृष्टि है यह जो पितामह ब्रह्मा का संसार है ये गुणों और अवगुणों से सना हुआ है। इसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ये गुणों और अवगुणों से सनी हुई सृष्टि है ये गुणों और अवगुणों से सना हुआ संसार है। इस पर कहीं समानता नहीं है। दुख सुख अगर जीवन में दुख है तो सुख जरूर है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अरु नीचू अमीय सजीवन माहुरी मीचू। दुख है तो सुख भी है पाप है तो पुण्य भी है दिन है तो रात भी है सूर्य है तो चंद्रमा भी है गंगा है तो कर्मनाशा भी है कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं कुछ रामलीला देखने वाले हैं तो कुछ नाचलीला भी देखने वाले हैं। इस सृष्टि पर कहीं समानता नहीं है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार ये गुणों और अवगुणों से सना हुआ संसार है ये गुणों और अवगुणों से सनी हुई सृष्टि है। इस पर कहीं समानता नहीं है। महात्मा परशुराम जी का चिंतन है कि धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। मैं विचार करने लगा जब सृष्टि पर कहीं समानता ही नहीं है तो महात्मा परशुराम जी का लिया हुआ ये प्रण कैसे समान हो सकता है कि धनुष तोड़ने वाला और शास्त्राबाहु अर्जुन एक समान हो सकते हैं। या तो धनुष तोड़ने वाला पितामह ब्रह्मा की सृष्टि से विलग है अलग है। अगर पितामह ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत है तो फिर समान कैसे। इसके बाद भी पुनः एक घोषणा परशुराम जी ने की शो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जई हैं सब राजा। सो बिलगाऊ कौन धनुष तोड़ने वाला बिलग आऊ अलग हो जाए। अगर धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होता तो बिहाई समाजा समाज धनुष तोड़ने वाले का त्याग कर दे
अगर ऐसा न किया गया तो महात्मा परशुराम जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो महात्मा परशुराम जी कह रहे हैं नत मारे जई हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार करने लगा ये राजा क्यों मारे जाएंगे? राजाओं ने कोई अपराध किया है क्या? कार्य को करवाने वाला कौन है? कार्य किसने करवाया? तो कार्य को करवाने वाला राजा जनक है। राजा जनक ने कार्य करवाया। अगर राजा जनक कार्य न करवाता, राजा जनक अगर प्रण न करता तो शायद धनुष का खंडन न होता। कार्य को करवाने वाला राजा जनक, कार्य का कारण बनी सीता। अगर सीता ना होती तो राजा जनक प्रण न करता। कार्य को करवाने वाला राजा जनक, कार्य का कारण बनी सीता, कार्य को करने वाला धनुष खंडनहार। लेकिन दंड विधान तीनों के लिए नहीं है। न तो राजा जनक के लिए है, न तो जानकी के लिए है, न तो धनुष तोड़ने वाले के लिए है, या यूं कह दे न तो कार्य को करवाने वाले के लिए है, न तो कार्य के कारण के लिए है, न तो कार्य करने वाले के लिए है। तो फिर ये राजा क्यों मारे जाएंगे? हमको पूर्वजों की एक कहावत याद आ गई। कभी कभी ऐसा होता है, निर्बलों को तो सब सताते हैं, लेकिन जो सबल व्यक्ति होता है उसे कोई नहीं सताता। सदैव अगर बलि दी जाती है तो बकरों की दी जाती है, कभी सिंहों की बलि नहीं दी जाती है। तो हमको भी ये लगता है कि राजा इसीलिए सताए जा रहे हैं। इसके पहले भी परशुराम जी ने घोषणा की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंड मही डारे, तो अतिरिस बोले बचन कठोरा और कहूचर जनक धनुष के तोड़ा। किसने तोड़ा है? बेग दिखाओ, शीघ्र दिखाया जाए, नहीं तो करूंगा क्या। तो महात्मा परशुराम जी ने कहा उल्टो हूं मैं ही जहां लगी तो वो राजू, जहां तक तुम्हारा राज्य है मैं वहां तक की धरती पलट दूंगा। अगर धनुष तोड़ने वाले को दिखाया ना गया, बताया ना गया, तो महात्मा परशुराम जी के द्वारा मिथिला जैसी धरती पलटी जाएगी। मैं विचार करने लगा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, दूसरे का हित करना, इससे बढ़ के संसार में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। यद्यपि धर्म बहुत है, धर्म न दूसर सत्य समाना, लेकिन परहित के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, लेकिन पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये कौन सा काम है? अधमाई का काम है, पाप का काम है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और महात्मा परशुराम जी के द्वारा अगर मिथिला जैसी धरती पलटी जाएगी तो मिथिला के लोगों को पीड़ा पहुंचाई जाएगी। जब मिथिला के लोगों को पीड़ा पहुंचाई जाएगी तो यह कार्य परहित का नहीं बल्कि अधमाई का कार्य हो जाएगा। अगर अधमाई का कार्य महात्मा परशुराम जी के द्वारा किया जाएगा तो ये कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि गुरजनों से मैंने सुना यही है, जाना यही है, परशुराम जी का जब जब फरसा चला है अत्याचारियों के ऊपर चला है, परशुराम जी का जब जब फरसा चला है दुराचारियों के ऊपर चला है, परशुराम जी का जब जब फरसा चला है पापाचारियों के ऊपर चला है। किंतु आज यही फरसा अगर साधु संतों के ऊपर चलेगा तो क्या यह न्याय होगा? आज तो उल्टी गंगा बह रही है। चले चलकर मिले, जब मिलेंगे सत्संग होगा, मथानी चलेगी तो मेरा विश्वास कहता है नवनीत निकलेगा। महात्मन प्रणाम। कल्याण मस्तु राजकुमार। और सब कुशल मंगल? कुशल मंगल तो नहीं है बेटा। हाँ नहीं है, अगर कुशलता होती तो क्रोध ना होता। जहां कुशलता होती है वहां फिर क्रोध नहीं होता, वहां फिर व्यक्ति प्रसन्न होता है। जैसे तुम्हारे घर में कोई आग लगा दे तो तुम फिर प्रसन्न नहीं, फिर दुखी होगे। अगर तुम्हारा घर खुशियों से भर जाए तो फिर प्रसन्न हो जाओगे। कुशलता नहीं है। महाराज जी एक धनुष टूट गया है इसलिए कुशलता नहीं है, ये तो एक ही टूटा है। जब हम छोटे थे ना, लड़काई की अवस्था में थे, तब महाराज एक नहीं हमने बहुत सी तोड़ी। तब आपने इतना क्रोध नहीं किया, तब आपने दर्शन तो दिए लेकिन ये प्रदर्शन नहीं दिखा। आज तो दर्शन के साथ में जबरदस्त प्रदर्शन। जब बहुत तोड़ी बहु धनु ही तोरी लड़काई, तब कबहू न अस रिस। एक शब्द है अस और एक है कस। अस माने ऐसा और कस माने कैसा। कीन गुसाई। तो क्या महाराज मुनिराज
महिराज इस धनुष से आपकी ममता, अगर ममता है तो उसके मूल में क्या है, हेतु क्या है? यही धनु पर ममता के हेतु पूजपाठ प्रातः स्मरणी परम श्रद्धे व्यक्त करें। पहले तो हम ये चाहेंगे जो लोग ये पीछे बैठे हैं वहां ऊंचे पर, ये सब लोग यहाँ बैठे हुआ है ना, वो जो लोग ऊंचे पर बैठे हैं ये सब लोग उठ करके यहाँ से बैठो आके पांडाल में। अरे लगे कि लीला हो रही है ना, आप लोग रसिक हैं तो ये लगना चाहिए कि कुछ श्रोता बैठे हैं। ये सब लोग अंधेरे में जो लोग बैठे हैं यहाँ बैठिए आके, लगे हमको दिखाई तो पड़े। उठिए वहां से, उठिए वहां से, ये प्रकाश में आइए। आप अंधकार में बैठे हैं, उठिए वहां से। लगे कि कुछ श्रद्धालु बैठे हैं, कुछ सुनने वाले बैठे हैं, है ना। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी उसके बाद आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जब हमें जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक आपको नहीं अच्छा लगेगा। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। मैं विचार करने लगा कि संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा है जहां पर राजनीति का प्रवेश नहीं हो गया। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर राजनीति का प्रवेश न हो गया हो। हमारा सीधा सा प्रश्न था, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं। जितना लंबा चौड़ा भाषण तुमने दिया है इतने की आवश्यकता नहीं थी। हमारा सीधा सा प्रश्न था, और वो भी जो प्रश्न था वो राजा जनक से था। क्या था? कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। धनुष तोड़ने वाला कौन? ये सब कहानी आ गई, इतनी लंबी चौड़ी कहानी आ गई। भाई सीधा सा प्रश्न है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है? तो राजा जनक के द्वारा उत्तर क्या दिया गया? कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतिडर उत्तर देत न पनाही और कुटिल भूप हर्षे मन माही। राजा जनक डर गया और डर के वशीभूत होने के कारण कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं कर रहा। इसका भैया राम खड़ा हो गया। ये बाद में करना, इसको बंद कर दो, हटो, हटिए ना, नहीं उसको खोलो नहीं, बंद करो। तो राजा जनक के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसका भैया राम खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज नाथ शंभु धनुबंजन हारा और होशी क्यों एक दास तुम्हारा। देखो राजनीति शुरू हो गई। प्रश्न था राजा जनक से, उत्तर देना चाहिए राजा जनक को। बड़ा विचार विनिमय है यहां पर। भाई किसी से प्रश्न है और जिससे प्रश्न है वो उत्तर दे नहीं रहा है। दूसरे लोग उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, दे वो भी नहीं रहे, उत्तर दूसरे भी नहीं दे रहे, लेकिन देने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे भैया राम ने कहा नाथ शंभु धनु भंजन हारा और होशी क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है क्या? ये उत्तर हो गया। धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें नहीं पता है ना, ढूंढो जाके। भाई महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, लेकिन वो दास कौन है ये हमें पता नहीं है। आयस हमारे लिए क्या क्या है? तो हमने कहा राम अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। सुनो राम जय शिवधनु तोरा साहस बाहु समसोर पोरा शो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नहीं तो नत मारे जय है शब्द। अच्छा, परशुराम की घोषणा में संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि परशुराम को आतंकवादी सिद्ध कर देते हैं कि परशुराम आतंकवादी। भाई जरा विचार विनिमय की आवश्यकता है कि राम ने कहा आयसु हमारे लिए क्या आज्ञा है। हमने जबरदस्ती आज्ञा नहीं दी है, ध्यान रखो। उसने कहा है आयसु हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो हमने कहा राम अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। सुनो राम जय माने जिसने, अब समाज में जिसने भी तोड़ा हो,
जय माने जिसने जिसने भी धनुष का खंडन किया है। अब जिसने में कौन है ये भी पता तो है नहीं। जिसने में एक आदेश है कि जिसने भी धनुष का खंडन किया है वह सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान हमारा बैरी है। शो बिलगाऊ, शो माने ये जो सो शब्द है ये व्याकरण का शब्द है और व्याकरण के शब्द में एक वचन करता है, एक वचन करता है यानी कि एक। शो माने एक, शो माने वह कौन धनुष तोड़ने वाला है, सो यानी कि एक। बिलगाव, बिलग हो जाए कहां से, अगर समाज में बैठा है तो समाज से अलग हो जाए, और नहीं तो बिहाई समाजा। अगर वो समाज से अलग नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अपने से अलग हो जाए। और अगर ध्यान देना, अगर ऐसा न किया गया तब हमारी घोषणा है, नहीं तो नत मारे जई है सब राजा, नहीं तो समस्त राजागण मारे जाएंगे। अच्छा, समस्त राजागण क्यों मारे जाएंगे? ये कोई परशुराम के घर का सिद्धांत थोड़ी ना है ना। समस्त राजागण इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि एक संवैधानिक नियम है, और संवैधानिक नियम यह है कि अगर कोई देशद्रोही है, अगर कोई देशद्रोही है और देश का व्यक्ति उसे अपने यहां संरक्षण दे रहा है, या दूसरे भाषा में कहा जाए अपने यहां पनाह दे रहा है, तो दंड का अधिकारी पहले वह है जिसने उस देशद्रोही को अपने यहां संरक्षण दिया है, और बाद में वो अपराधी है। ठीक वही हमारी घोषणा है। अरे हमने तो भागने का रास्ता दिया है, हमारी फिर भी घोषणा अच्छी है। हमने कहा शो बिलगाऊ, या तो उससे अलग हो जाए, नहीं तो बिहाई समाजा, समाज उससे अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो हमारी घोषणा है, नहीं तो नत मारे जई हैं सब राजा। जो कोई भाग जाए वो भाग जाए। अब कुछ लोग जबरदस्ती वाले होते, बोले महाराज हम नहीं भागेंगे तो फिर मरो आके। भाई दो में से तो कोई एक ही काम होगा, या तो भाग जाओ या फिर मरो आके। अगर नहीं भागोगे तो मरना तो तय है, घोषणा के अंतर्गत है ना। तो इसलिए परशुराम के द्वारा किसी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। परशुराम के द्वारा कोई असंवैधानिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए हमें ये लगता है कि लक्ष्मण ने परशुराम की भाषा में ऐसा कौन सा शब्द निकाल कर अपने में समाहित कर लिया जो परशुराम को अपराधी कोर्ट में रख दिया। ये नहीं समझ में आ रहा भाई। अगर बोले तो राजा जनक बोले, अगर किसी को विरोध करना है तो राजा विरोध करें जिनको मारने की घोषणा है। भाई जिनको मारने की परशुराम की घोषणा है वो है राजा, ध्यान देना। लेकिन राजा परशुराम का विरोध नहीं कर रहे, और राजा जनक परशुराम का विरोध नहीं कर रहा। इनके गुरु बाबा विश्वामित्र परशुराम का विरोध नहीं कर रहे। इनका भैया राम वो तो हाथ जोड़ के घुटवन पर पड़ा है, वो परशुराम का विरोध नहीं कर रहा है। जिसके यहां कोई भी परशुराम का विरोध करने का दुस्साहस न कर रहा हो और लक्ष्मण केवल परशुराम का विरोध कर रहा हो, तो आखिरकार मैं जानना ये चाहता हूं कि आखिरकार लक्ष्मण के द्वारा ही परशुराम का विरोध क्यों। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा महाराज क्या वो ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है? हाँ है। तो बहुत छोटी बात है। लक्ष्मण ने कहा क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है? हाँ है। छोटा सा विचार करो अपने मस्तिष्क में कि कोई साधारण धनुष नहीं टूटा है। ये जिसका धनुष था वो साधारण नहीं है। पहले तो यहां से सुनो, जिसका ये धनुष था वो साधारण नहीं है। भगवान शंकर साधारण नहीं है। तो जिसका धनुष टूटा है जब वो साधारण नहीं है तो फिर धनुष भी स्वयं में साधारण नहीं था। जिसका धनुष टूटा है वो साधारण नहीं है, धनुष भी स्वयं में साधारण नहीं है, तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि से वो अलग। कैसी बात कर रहे हैं? ये कोई साधारण बात नहीं है। मिथिला में धनुष टूटा है, धनुष तो बहुत टूटे,
लेकिन वो इतने साधारण थे, साधारण थे। लेकिन आज जो धनुष टूटा है वो कोई साधारण धनुष नहीं टूटा है। इसलिए भगवान शंकर साधारण नहीं है, धनुष स्वयं में साधारण नहीं था, तो तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। तुमने कहा बहुत ही तोरी लड़काई कबो न श्री कीन घुसाई। लक्ष्मण ने कहा कि मैंने बचपन में बहुत सी धनिया तोड़ी, बहुत अच्छा काम किया। तुम हमें क्यों बता रहे हो कि हम प्रसादी बांटे? तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लक्ष्मण कह रहा बहुत ही तोरी लड़काई कबो न आश्रीष कीन घुसाई। कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया लक्ष्मण, जैसा आज टूटा है वैसा पहले इससे कभी नहीं टूटा है। इसलिए जैसा क्रोध और जैसा विरोध आज परशुराम के द्वारा किया जा रहा है, इससे पहले ऐसा क्रोध और विरोध कभी नहीं किया गया। तुमने कहा क्या इस धनुष पर ममता है? हाँ, हमें ममता नहीं श्रद्धा है, विश्वास है। गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष था तो हमें श्रद्धा है, हम उनके शिष्य हैं। गुरु और परंपरा, गुरु और शिष्य की परंपरा में यदि श्रद्धा नहीं है, यदि विश्वास नहीं है, यदि प्रेम नहीं है, यदि समर्पण नहीं है, तो फिर वो श्रद्धा और विश्वास और संबंध सभी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं श्रद्धावान हूं, हमें विश्वास है, हमें प्रेम है, हमें अनुराग है, हमें समर्पण की भावना है। इसलिए ममता जैसा कोई शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। रे न बालक कालवश मूलक तुहिन संहार दरुहि शंत्र प्रारुधन विदिश। चलिए महाराज, जहां से आपने अपनी बाणी को विराम लगाया है, मैं अपनी द्वितीय श्रृंखला की बाणी का वहीं से शुभारंभ कर रहा हूं। आपने कहा रे न बालक काल बस बोलत तो न संहार। रे राजा के बाद